स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं। आज हम इसका एक और एक्सट्रैक्ट लेंगे, एक्सट्रैक्ट नंबर 4। आप लोग पेज नंबर निकालिएगा 100, वहाँ पे है व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ देयर टीचिंग ऑफ वाइन and of this learning of theirs. It all goes down the same abyss. What does it matter to me if they can write a description of a dog or if they can't? What is the point? To us both, it is all my aunt. यहाँ तक आप निशान रखेंगे इसका। शायर कहना चाहता है What do I care for? हाँ, What is the point of their teaching of mine? अब मतलब क्या है? जब ये बच्चे पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं, मतलब क्या है मैं इनको पढ़ाऊँ? What is the point? इसमें कौन सा मकसद है मैं इनको पढ़ाऊँ? एंड दिस ऑफ लर्निंग ऑफ दियर्स, और ना ये पढ़ने के लिए तैयार है तो मुझे कौन सी परेशानी, मैं उनको फोर्स करूँ कि आप लर्न करो। ना वो लर्न करने के लिए तैयार, ये भी बकवास है, ना मैं पढ़ाने के लिए अब तैयार हूँ, ये भी बकवास ही है। इट ऑल गोज डाउन द सेम एबिस। मुझे लगता है ये बिल्कुल ऐसी जगह जाता है, एबिस। एबिस हो गया 7 ज़मीनों के नीचे जाना, बिल्कुल एक एबिस इज़ अ होल, जिसको एंडलेस होल कहते हैं, जिसका कोई एंड नहीं है, उस जगह जाता है, बिल्कुल गहराई में जाती है बात, वहाँ इसको आगे कहीं कुछ पता नहीं चलता कहाँ गई ये बात जो हमने की। व्हाट डज इट मैटर टू मी? अब मेरे लिए इसका क्या मतलब है? इफ़ दे कैन राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉग और इफ़ दे कैंट, कि अगर वो एक कुत्ते पे एक मजमून लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। मैं उनको बोलता हूँ आप एक ऐसे लिखिए, लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं लिख सकते तो भी ठीक है, मेरे लिए दोनों बातें एक जैसे, क्योंकि ये मेरे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। व्हाट इज़ द पॉइंट टू अस बोथ, इट्स ऑल मैट। अब हम दोनों के लिए ये कोई मकसद ही नहीं रखता है, मेरी मर्ज़ी है मैं क्या करूँ, उनकी मर्ज़ी है वो क्या करे, अब हम दोनों एक ही जैसे हैं। अब हमने इसके कुछ क्वेश्चंस निकाले, देखिए व्हाट डज द पॉइंट थिंक अबाउट हिज टीचिंग। पॉइंट को क्या लगता है अपनी टीचिंग के बारे में, उसको वो क्या समझता है, ये कौन सी चीज़ है, वो समझता है बिल्कुल एक यूजलेस चीज़ है। ही थिंक्स इट्स ऑल यूजलेस। पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर लिखेंगे, ही थिंक्स इट इज ऑल यूजलेस। वो समझता है ये सारा कुछ खेल जो है ये बिल्कुल बकवास है, बेबुनियाद है। दूसरा, What does the poet not care about? अब poet किस चीज़ के बारे में कहता है मैं केयर नहीं करूँगा। He does not care about. He does not care about if his students can write a description, if his students can write a description of a dog or not. Description of a dog or not, यानी उसको ये चीज़ अब कोई केयर नहीं है, मेरे बच्चे लिख सकते हैं एक ऐसे डॉग पे या नहीं लिख सकते, दोनों चीज़ें उसके लिए एक जैसी है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ड्स के मायने देने होते हैं। एबिस, एबिस मैंने कहा ये एक ऐसा होल है जो एंडलेस होल है। हाँ, it is a bottomless hole, a bottomless hole, यानी जिसकी कोई बेस ही नहीं है, bottomless hole। दूसरा है मैटर। मैटर बोलते हैं उस चीज़ को जो इम्पोर्टेंट हो, टू बी इम्पोर्टेंट। टू बी इम्पोर्टेंट। तो पहला हमने लिखा व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट हिज टीचिंग, ही थिंक्स इट इज ऑल यूजलेस, वो समझता है ये सारा बकवासी के काम है। व्हाट डज द पोएट नॉट केयर अबाउट, ही डज नॉट केयर अबाउट इफ हिज स्टूडेंट्स कैन राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉग और नॉट। तीसरा है वर्ड्स के मायने देने हैं, पहला वर्ड है एबिस, एबिस मीन्स ए बॉटमलेस होल। दूसरा है मैटर, मैटर मीन्स टू बी इम्पोर्टेंट। अब देखिए इसके आगे, हाँ इसी पेज नंबर 100 पे है जहाँ तक हमने पढ़ा इस सॉल्व में, और इसके बाद है एंड येट आई एम सपोज टू केयर विद ऑल माई माइट, आई डू नॉट एंड विल नॉट, दे वॉन्ट एंड दे डोंट एंड दैट्स ऑल, आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ एंड दे कैन कीप देयर्स एज वेल, वाई शुड वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ईच अदर, आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल। अब देखिए, लेकिन शायद टीचर लास्ट पे एक बात कहता है, लेकिन एक चीज़ है कि मुझे क्लास में रहना है
अपने बच्चों का केयर करना है और इनको पढ़ाना है। ये पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाना है, मुझे इनको क्लास में रखना है, बांधे रखना है, बंद रखना है। हाँ, एंड येट आई एम सपोज टू केयर, मुझे रखना है इनको यहाँ पे और अपनी ताकत से रखना है, ज़बरदस्ती इनको यहाँ रखना है। आई डू नॉट एंड विल नॉट, दे वोंट एंड दे डोंट एंड दैट्स ऑल। ना मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ना मैं पढ़ाऊँगा उस तरीके से, ना वो पढ़ने के लिए तैयार है, ना वो पढ़ेंगे उस तरीके से, और यही बात है। आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ, मैं अपनी ताकत अपने लिए रखूँगा, लेकिन कीप देयर्स एज वेल, वो अपनी ताकत अपने पास रखेंगे। वाई शुड वी बीट आवर हेड्स, बीट आवर हेड्स एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है डूइंग समथिंग जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता हो, ऐसा कोई काम करना जिसका कोई मकसद ही नहीं निकलता हो। बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ईच अदर, हम क्यों ये सर फट के इस दीवार के साथ, कोई मतलब ही नहीं है इसका। आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल, मुझे लगता है मुझे बैठना चाहिए क्लास में, इनको पकड़े रहना चाहिए, बस वेट करो, बेल का बजेगी, ये जहाँ जाएंगे और मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। इसके भी हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले। पहला है, व्हाट इज द पोएट सपोज्ड टू केयर अबाउट, पोएट किस चीज़ के लिए सपोज किया गया, उसको क्या करना है। हाँ, ही इज सपोज्ड टू केयर अबाउट। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर लिखेंगे, ही इज सपोज्ड to care about, he is supposed to care about his students and teach them, his students and teach them। इसको सपोज किया गया है कि वो स्टूडेंट्स का केयर करे और उनको पढ़ाए। दूसरा क्वेश्चन है, What has the poet decided to do? अब शायर ने किस चीज़ को डिसाइड किया है अपने लिए रखने के लिए। He has decided to keep his strength for himself. He has decided to keep his strength for himself. उसने डिसाइड किया है कि मैं अपनी इस स्ट्रेंथ को अपने लिए रखूँगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्ड इसके मायने देने होते हैं। पहला वर्ड है माइट, माइट मीन्स ताकत, फोर्स। ये कहता है कि मुझे ज़बरदस्ती इनको पकड़े रहना है, स्ट्रेंथ, माइट मीन्स स्ट्रेंथ। दूसरा वर्ड है बीट हेड्स अगेंस्ट द वॉल, ये मैंने बताया, ये फ्रेज है। फ्रेज इसका मतलब है वो काम करना जिसका कोई मतलब ही नहीं ना निकलता हो। मेक यूजलेस एफर्ट्स, मेक यूजलेस एफर्ट्स, ऐसे काम करना जिनका कोई मतलब ही ना निकलता हो। थैंक यू।